अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 का हमने टॉपिक कवर किया था स्टमक तक। अब उससे ऑनवर्ड हमने करना है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। ये आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, ये लॉन्ग के एस्पेक्ट से भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको एज अ लॉन्ग भी प्रिपेयर करना है। ये नहीं करना कि आप लोगों ने जो सिर्फ असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं वही प्रिपेयर करें। एज अ लॉन्ग भी इसको प्रिपेयर करिएगा ताकि आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी अच्छे से कवर हो जाएं और MCQs भी उसमें कवर हो जाएं। तो पहले हम इसके MCQs देख लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट पे जाएंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ MCQ नंबर 61 से है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनम। उसके बाद सेकंड है द लेंथ ऑफ ड्यूडेनम इज अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर। Pancreas is a part of stomach, part of large intestine, part of small intestine, और it is a separate gland. It is a separate gland. तो हम यहाँ पे इसको डी के ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। The carbohydrate digesting enzyme in pancreatic juice is amylase. Trypsinogen is converted into trypsin by the activity of an enzyme that is enterokinase. उसके बाद है the enzyme which is not secreted by pancreas is enterokinase. Next is liver secrete bile into stomach, tongue और jejunum. तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में रिलीज़ करता है, तो इसलिए हम इसको जेजुनम पे टिक करेंगे। मल्सिफिकेशन इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल जो है वो मल्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है फैट्स की। उसके बाद है विच एनिमल हैज़ नो नीड फॉर द गॉल ब्लैडर। अब इसमें से कौन से एनिमल को गॉल ब्लैडर की ज़रूरत नहीं है, वो है गॉट। उसके बाद है गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज़ इनहिबिटेड बाय। कौन सा हार्मोन है जो कि यहाँ पे आप बेसिकली गैस्ट्रिक सिक्रीशन एक हार्मोन के इन्फ्लुएंस में स्टॉप होती है, तो हम यहाँ पे इसमें हार्मोन देखेंगे कौन सा है। तो सिक्रेटिन इज़ द हार्मोन which basically inhibit the release of gastric juice. Hepatic and the pancreatic secretion are also stimulated by the hormone that is secretin. D. उसके बाद है if the bile pigment are prevented from having gastric digestive tract causing a condition called, यहाँ पे अब बेसिकली कंडीशन का पूछा है जो कि बाइल पिगमेंट की वजह से होती है। अगर वो बाइल पिगमेंट ब्लड के अंदर एक्युमुलेट हो जाए तो उसको हम कहते हैं जॉन्डिस। ये क्वेश्चन आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी होगा। गॉल स्टोन आर प्रोड्यूस इन द गॉल ब्लैडर ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ। इसमें अब जो ऑप्शन है ये है कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी प्रेसिपिटेशन अगर गॉल ब्लैडर के अंदर हो जाए तो गॉल स्टोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं और उसकी वजह से भी गॉल स्टोन्स वाली कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी डिस्कस करेंगे। द लेंथ ऑफ जेजुनम इज़, लेंथ पूछी गई है मीटर में दी हुई है 2 मीटर, 2.8 मीटर, 1.4 मीटर और 2.4 मीटर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, 2.4 मीटर। Dipeptides are broken down into amino acid by the enzyme that produce amino acids. तो यहाँ पे पूछा गया है डाइपेप्टाइड जो है वो ब्रोक डाउन किस तरह से होता है दो अमाइनो एसिड्स में, तो वो है रिप्सिन बेसिकली इन्वॉल्व होता है। साइड्स ऑफ डाइजेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन आर, एक जगह पे डाइजेशन हो रही होती है, दो जगह पे या तीन जगह पे। तो यहाँ पे बेसिकली स्टमक और ओरल कैविटी और उसके अलावा हमारी इंटेस्टाइन, तो ये तीन पार्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जहाँ पे डाइजेशन होती है। उसके बाद है ईच वेलस इज़ रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज एंड द वेजल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड लैक्टियल्स। तो ये हमारे MCQs हैं। एक और MCQ है विलाई एंड माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट इन। विलाई और माइक्रोविलाई कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में है, जेजुनम में। तो ये हमारे MCQs थे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले टॉपिक से रिलेटेड। तो इसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये मज़ीद टॉपिक क्लियर हो जाए और आप लोगों ने इसको एज अ लॉन्ग भी प्रिपेयर करना है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट के अकॉर्डिंगली हम 55 तक कर चुके थे, तो 56 से आज हमने स्टार्ट करना है और ये कवर होता है 64 तक होता है इसका जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला टॉपिक है उसमें।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन डाइजेशन। पेनक्रियाज बेसिकली क्या है? पेनक्रियाज है एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आता है ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, और उसके अलावा एंजाइम्स होते हैं जैसे कि एमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है। तो ये सारे एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है, लाइपेज जो है वो बेसिकली फैट्स और फैटी एसिड्स वगैरह की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो इसमें ये इसका रोल डाइजेशन में इस तरह से है। उसके बाद है, हाउ ट्रिप्सिन इज़ एक्टिवेटेड इन द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में जो है वो ट्रिप्सिन किस तरह से एक्टिवेट होता है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही हमारे पास ट्रिप्सिन बेसिकली एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है, डेट इज़ ट्रिप्सिनोजिन। तो ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेट होता है एंटीरोकाइनेज की मदद से, और एंटीरोकाइनेज है एंजाइम जो कि बहुत ज़रूरी है किस लिए, ताकि जो ट्रिप्सिनोजिन है वो कन्वर्ट हो सके इनटू ट्रिप्सिन। तो और उसके बाद ट्रिप्सिन जो है वो वर्क करता है प्रोटीन की डाइजेशन में, और उसको कन्वर्ट करवाता है इनटू पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह में। उसके बाद है, हाउ सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल स्टिमुलेट्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनक्रियाटिक जूस किस टाइम पे रिलीज़ होता है और बाइल किस टाइम पे सिक्रीट होता है। तो अब यहाँ पे जैसे ही स्टमक से काइम एंटर होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में, तो उसकी वो फूड जो है वो एसिडिक होता है। उसकी एसिडिटी की वजह से वहाँ पे अब यहाँ पे जो इंटरनल लाइनिंग होती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, उससे हार्मोन रिलीज़ होता है। हार्मोन रिलीज़ कौन सा होगा पेनक्रियाटिक जूस के लिए? सिक्रीटिन। तो सिक्रीटिन जो है वो जाता है टुवर्ड पेनक्रियास, और पेनक्रियास से रिलीज़ करवाता है पेनक्रियाटिक जूस, जो कि अभी मैंने आप लोगों को उसकी कंपोजिशन भी बताई कि पेनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या है। और बाइल किस तरह से रिलीज़ होता है? बाइल की भी कुछ इसी तरह की है कि जब स्टमक फूड जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से बाइल की सिक्रीशन स्टार्ट होती है। अभी हम देखेंगे कि आगे फर्दर बाइल है क्या, आगे क्वेश्चन यहाँ पे है अभी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिक्रीटिन एंड गैस्ट्रिन। ये दोनों हार्मोन्स हैं, दोनों डाइजेशन हार्मोन हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये जो सिक्रीटिन है ये बेसिकली डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प कर रहा होता है। जब डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही होती है उस टाइम पे हेल्प करता है, और गैस्ट्रिन उस टाइम पे रिलीज़ होता है जब डाइजेशन स्टमक के अंदर हो रही होता है। तो अब यहाँ पे मैंने सिक्रीटिन का भी आप लोगों को बताया भी है कि सिक्रीटिन रिलीज़ किस तरह से होता है और गैस्ट्रिन किस तरह से रिलीज़ होगा। अब बेसिकली होता ये है कि जो अगर फूड के अंदर, स्टमक के अंदर फूड जो है उसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा है, तो वो प्रोटीन की अमाउंट की वजह से ये हार्मोन रिलीज़ होता है फ्रॉम गैस्ट्रिक एंडोक्राइन लाइनिंग। एंड गैस्ट्रिक एंडोक्राइन लाइनिंग से जो गैस्ट्रिन रिलीज़ होगा, ये गैस्ट्रिन जाएगा कहाँ पे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज़ करवाएगा? गैस्ट्रिक जूस। इसी तरह से सिक्रीटिन जो है वो सिक्रीटिन रिलीज़ होता है फ्रॉम इंटेस्टाइनल लाइनिंग, वो जाता है पेनक्रियाज की तरफ, पेनक्रियाज से फिर पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है, और ये बेसिकली दोनों हार्मोन हेल्प कर रहे हैं किसमें? डाइजेशन में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गैस्ट्रिन इन डाइजेशन? ये मैंने भी आप लोगों को बताया कि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए अगर स्टमक के अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा है तो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ होगा, गैस्ट्रिन हार्मोन जाएगा टुवर्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज़ होगा गैस्ट्रिक जूस जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। व्हाट इज़ बाइल? बाइल पूछा गया है। बाइल वो फ्लूइड है जो कि रिलीज़ होता है फ्रॉम लिवर। अब इसमें ये बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर टेम्परेरी स्टोर होता है। उसमें ग्रीन कलर का होता है, और उसके अलावा इसमें ये ग्रीन कलर इसका पिगमेंट्स की वजह से होता है, बाइल पिगमेंट की वजह से, और इसमें एंजाइम्स वगैरह नहीं होते। एंड इसकी कंपोजिशन की बात अगर हम ये कर रहे हैं तो इसमें सॉल्ट्स हैं, और इसके अलावा ये क्या करता है कि फ़ैट्स को अमल्सीफाई करता है। तो इसका बेसिकली रोल जो है वो फ़ैट की मल्सीफिकेशन में है, फ़ैट को डाइजेस्ट करने में है। उसके बाद है व्हाट इज़ जॉन्डस? जॉन्डस कंडीशन कब होती है? जब हमारे ब्लड के अंदर बाइल पिगमेंट एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाए तो वो जॉन्डस कंडीशन होती है। उसके बाद हाउ डज़
हाउ डज़ द प्रॉब्लम ऑफ गॉल स्टोन डेवलप, गॉल स्टोन की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से डेवलप होती है, ये भी हमने एमसीक्यूज़ में भी डिस्कस किया था। अगर कोलेस्ट्रॉल जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाए तो उसकी वजह से वहाँ पे गॉल स्टोन बन जाते हैं और वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, और ब्लॉकेज क्रिएट होने की वजह से जो गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन होने जो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर था वो रिलीज़ नहीं हो सकेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और उसकी वजह से डाइजेशन स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप तो नहीं होती, मतलब अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट विलाई, विलाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट है इलियम, जहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन होती है, तो उसके अंदर स्मॉल आउट ग्रोथ्स होती हैं, स्मॉल जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और उनकी अपेयरेंस जो है वो वेलवेटी होती है, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं विलाई। और विलाई के अलावा भी उस पर जो है वो फर्दर स्मॉल आउटग्रोथ होती हैं, जिसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक हम इसको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसका बेसिक जो इलियम और ये जो विलाई वगैरह है, इसका ये ज़्यादा फंक्शन यही है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है, और सरफेस एरिया के इंक्रीज़ होने की वजह से उसमें डाइजेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर आप लोगों का जीजीएनएम में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे क्वेश्चन ना पूछा जा सके, इसलिए जब आप इसको एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों के वो जो क्वेश्चन बीच में से रह रहे हैं वो भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें मैं इसे चैप्टर कवर करवाऊँगी, और एक लेक्चर के बाद आप लोगों का इंशाल्लाह से मैं इस कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट लूँगी। तो आप लोगों ने साथ साथ इसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।